हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, राजस्थान पीटीटी 2 इयर्स वालों की काउंसलिंग की प्रक्रिया 15 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। तो इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 2 इयर्स वाले जो बच्चे हैं, अगर उन लोगों का फाइनल का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या वो काउंसलिंग करवा सकते हैं या नहीं। ऑफिशियल कट ऑफ जारी किया गया है या नहीं। कॉलेज सिलेक्ट करने की संख्या क्या फिक्स कर दी गई है। पीटीटी 2021 से जुड़ी लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए गाइस, राजस्थान पीटीटी 2 इयर्स वालों की काउंसलिंग की प्रक्रिया 15 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में हैं। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर मेरे इतने नंबर है तो क्या कॉलेज मिल जाएगा। तो देखिए, जिन बच्चों के 200 नंबर है, मैं फिर से बता रहा हूं, जिन बच्चों के 200 से 250 के बीच में नंबर हैं, तो देखिए आप काउंसलिंग में हिस्सा जरूर लीजिएगा। आप लोग देखिए, लगभग आपको 200 कॉलेज सिलेक्ट करने होंगे और लास्ट में आपको ऑल राजस्थान में सिलेक्ट करना होगा। तो राजस्थान में कहीं पर भी आप कॉलेज खाली होगा तो आपको कॉलेज मिल सकता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों के नंबर कम है वो भी काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि काउंसलिंग की जो फीस है वो है 5,000 रुपए। इसमें से सिर्फ 200 रुपए काटे जाएंगे काउंसलिंग के, बाकी के जो आपके रुपए हैं 4,800 वो आपको वापस कर दे जाएंगे। मान लीजिए आपको कॉलेज मिल गया। कॉलेज मिलने के बाद कॉलेज अलॉट आपका हो गया। कॉलेज अलॉट होने के बाद आपने फीस पे कर दी। तब आप चाहें कि अगर चाहे आप कॉलेज अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। तो उस समय आप अपवर्ड मूवमेंट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अपवर्ड मूवमेंट का प्रयोग अभी नहीं कर सकते हैं। उसकी वही डेट जो है घोषित कर दी गई है। लगभग आप ये समझ के चलिए कि नवंबर में अपवर्ड मूवमेंट का आप उपयोग कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके मनपसंद का कॉलेज आपको नहीं मिला। मान लीजिए कि एक कॉलेज आपको मिला 5 किलोमीटर एरिया में और एक कॉलेज आपके घर के पास ही में है लगभग 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर वाला आप कॉलेज चाहते हैं और आपके नंबर भी अच्छे हैं, तो आप चाहते हैं कि हमको ये वाला कॉलेज मिल जाए। तो उस समय आप अपवर्ड मूवमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो अपवर्ड मूवमेंट का प्रयोग आप नवंबर में कर सकते हैं। उसकी भी डेट निश्चित कर दी गई है। ठीक है, तो बात करेंगे कि जिन बच्चों का फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, क्या वो काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल, आप लोग काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। जब आप उस ऑप्शन पे जाते हैं तो उसमें यस और नो का ऑप्शन आता है। तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आया है या नहीं आया है। तो आपको जाहिर सी बात है नो पे क्लिक करना होगा, आप काउंसलिंग में हिस्सा ले पाएंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूं, जिन बच्चों का फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है वो लोग काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। अब बात करेंगे जो कट ऑफ के बारे में। काफी चर्चा है कि क्या पीटीटी का कट ऑफ जारी किया जाता है या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। पीटीटी 2021 बीएड 2 वर्षीय प्रवेश परीक्षा में प्रवेश सभी अभ्यर्थियों का बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया है। यानी कहने का मतलब इसका कट ऑफ जारी नहीं किया जाता है। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी चाहे इस टेस्ट में उसने कितने ही अंक प्राप्त किए हों, तो कहने का मतलब कितने भी आपने अंक प्राप्त किए हों, इसका कट ऑफ जारी नहीं किया जाता है। रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाकर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु उनके द्वारा दिए गए विकल्पों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी की संख्याएं, श्रेणी, उपश्रेणी, परीक्षा में प्राप्तांक आदि के अनुसार उपलब्ध सीटों पर मेरिट के आधार पर महाविद्यालय आवंटन होगा। अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से महाविद्यालय चयन हेतु दिए जाने वाले विकल्प चॉइस में अधिकतम विकल्प दें। जैसे कि मान लीजिए आपके नंबर 300 से 350 के बीच में आ रहे हैं, तो लगभग आपको 150 कॉलेज सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, लगभग 150 से कम ना ज्यादा, और लास्ट में आपको ऑल राजस्थान सिलेक्ट करना होगा। जिन बच्चों के 400 से 450 नंबर आ रहे हैं, तो उन बच्चों को करीब 60 से 70 कॉलेज सिलेक्ट करने होंगे। ठीक है, ऑल राजस्थान सिलेक्ट ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे जिन बच्चों के 450 से 500 के बीच में नंबर आ रहे हैं, तो इनको तो सरकारी कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। तो चॉइस में अधिकतम कॉलेज भरें आप लोग। अभ्यर्थी सभी उपलब्ध महाविद्यालयों का विकल्प के रूप में चयन कर सकता है। महाविद्यालय विकल्प देने की कोई सीमा नहीं है। अभ्यर्थियों को महाविद्यालय चयन हेतु ऑप्शन भरने के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो ये आपके संभावित कट ऑफ है, देख लीजिए एक बार आप लोग। जो बच्चे 2 इयर्स वाले जो बच्चे काउंसलिंग करवा रहे हैं, देख लीजिए आप लोग एक बार। जनरल मेल की 381 से 401 के बीच में गई है। ठीक है,
जनरल फीमेल की 351 से 371 के बीच में, ओबीसी मेल की 361 से 381 के बीच में गई है, ओबीसी फीमेल की 341 से 361, एससी मेल की 321 से 341, एससी फीमेल की 301 से 321, एसटी मेल की 321 से 341, एसटी फीमेल की 301 से 321, ईडब्ल्यूएस की 331 से 351, एमबीसी की 341 से 361। तो ये जो कट ऑफ है आपकी एक अनुमानित कट ऑफ है, संभावित कट ऑफ है, क्लियर कट ऑफ नहीं है। तो मैं फिर से बोल दे रहा हूं, जिन बच्चों के 200 से लगभग 250 नंबर हैं, काउंसलिंग में हिस्सा जरूर आप लोग लें और ज्यादा से ज्यादा कॉलेज आप लोग फिल करें और लास्ट में आप लोग ऑल रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप लोग अपवर्ड मूवमेंट का प्रयोग कब से कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, खुद देख लीजिए, डेट दी हुई है, अपवर्ड मूवमेंट हेतु ऑनलाइन आवेदन महाविद्यालय में ऑनलाइन रिपोर्टिंग के पश्चात जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप फीस पे कर देते हैं तो उसके बाद ही आप अपवर्ड मूवमेंट का उपयोग कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। जो फीस आपकी 22,000 रुपए है, इसको पे करने के बाद ही आप अपवर्ड मूवमेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 4/11/2021 से 12/11/2021 तक आप लोग अपवर्ड मूवमेंट का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात महाविद्यालय आवंटन गैर आवंटित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटन की सूचना जो है आपको 15/11/2021 को दे दी जाएगी। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको सूचना दे दी जाएगी 15/11/2021 से 20/11/2021 के बीच में आपको दे दी जाएगी, ठीक है। फीस आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। मान लीजिए आपको दूसरा कॉलेज मिला है, फिर दूसरा कॉलेज आपको मिल जाता है बाद में, अपवर्ड मूवमेंट का आपने उपयोग कर लिया और कॉलेज आपका चेंज हो गया, ठीक है, तो फीस आपकी ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी, इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए अपवर्ड मूवमेंट का आपने उपयोग कर लिया और आप चाहते हैं कि हमारी फीस वापस हो जाए, तो उस स्थिति में आपकी फीस वापस नहीं होगी। ये सवाल काफी बच्चों का है कि मान लीजिए मैंने कॉलेज अलॉट हमको हो गया, मैंने फीस भी जमा कर दी और मैंने अपवर्ड मूवमेंट का उपयोग भी कर लिया, तो क्या मेरी फीस वापस हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, आपकी फीस बिल्कुल वापस नहीं होगी।